अच्छा ये बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। पूरा याद है नाम? हाँ। हाँ, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमेरिका, क्या बात है, वाह यार, बहुत आजमगढ़, सुंदर। बागपत, बदायूं, बलिया, बिलासपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हारपुर, हरदोई, यहाँ सरजला, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, क्या बात। लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, कबीरनगर, विलासनगर, शाजापुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, वाराणसी। दुनिया में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जिनको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं पहुंचा हूं कुशीनगर ज़िले का ये चंदरपुर गांव है और यहाँ पे एक गांव के युवक हैं जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आज के ज़माने में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है और ये गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, जिनका नाम है, जिन इस बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कमलेश प्रजापति। अब इनसे हम जानेंगे इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों देते हैं और कैसे मन में आया कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, आपका जी, परिचय तो बहुत पुराना है। जी जी। जी जी जी। अच्छा, कैसे मन में आपको आया कि हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए? हमारे मन में ऐसे आया, जैसे सुबह जब आप सुबह उठ जाएंगे तो आपके पास कुछ खाली समय मिलेगा और वो खाली समय या तो मोबाइल पे बीतता था या फिर इधर उधर ही ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि इसको बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो हमारे दिमाग में आया कि कुछ बच्चे को मैं बुलाकर उनको पढ़ाना शुरू करूँगा। जो ये समय मैं किसी घर जाके बैठता हूँ, चाहे इधर उधर व्यतीत करता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। तो पहला बार 12 बच्चे हमारे साथ आए थे पढ़ने के लिए और अभी आप संख्या देख रहे हैं, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो या फिर बच्चों का रुझान हो या चाहे जैसे भी करके संख्या डेली बढ़ती गई और ये 100 क्रॉस कर गई। जी। अच्छा, आप इसके अलावा कुछ और भी तो काम कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ ये शिक्षा को ही चुनाव क्यों किया कि हमें बच्चों को पढ़ाना है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे गांव के हैं, ये सबसे हमारा बहुत ही लगाव है और गांव में एक मिलनसार नेचर रहा है मेरा शुरू से और बच्चों के साथ मुझे रहना बड़ा अच्छा लगता है ना। तो कोई और चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जा सकता है और किसी काम को और चुनेंगे तो उसमें ज़्यादा समय जाएगा। 1 घंटे का क्लास होता है, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बच्चे खाली हो जाते हैं, अपने स्कूल चले जाते हैं। हमारा सुबह का जो वो टाइम होता है बहुत ही मतलब ऑसम टाइम होता है, मतलब वो अनमोल टाइम होता है। तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। जी। तो आप देख सकते हैं आज सम्मान समारोह था बच्चों का, यानी ये जीके कंपटीशन कराया गया था जिसमें बच्चे कुछ भाग लिए थे और बच्चे अच्छे अंकों से पास हुए हैं। तो जिनको यहाँ पे देखिए ट्रॉफी के द्वारा, बैग के द्वारा इनको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये भीमराव अंबेडकर जी का द्वारा कहा गया यह शब्द है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी प्रणाली है कि उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ें नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बस शिक्षा को आपको बखूबी ग्रहण करना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में देखा जाता है पिछड़े इलाका है ये, और यहाँ पे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ गरीब के बच्चे हैं। ये यहाँ पे कोई लाखपति का बच्चा नहीं है, ये गरीब के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। उनको, वैसे बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं हमारे कमलेश प्रजापति जी। बहुत ही शानदार इनका ये सराहनीय कार्य जो देख करके काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं और बहुत इनको शाबाशी भी दे रहे हैं। अच्छा, अभी इन बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, किस फैमिली से लोग आते हैं? सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं इनको। और सब लोग मजदूरी करने वाले, कोई दिल्ली मुंबई जाकर काम करने वाले माँ बाप के बेटे हैं ये लोग।
तो अगर इनको आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आदत पड़ गई है, धीरे धीरे करके इनको अच्छी आदत पड़ गई है और सरकार की बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, उसमें अगर ये चले गए तो उनका तो ज़िंदगी आसान हो जाएगा, बन जाएगा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। तो उनको एक सिस्टम पर लाया जाएगा तरीके से कि आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको क्या करना है, वो चीज़ें इनको दी जाएंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है आपसे, क्योंकि आज के ज़माने में फ्री का कोई काम नहीं करता है, तो आप कैसे इन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? ये मन की बात क्या है। आपका इसमें फ़ायदा नज़र आता है? देखिए लोगों का, बहुत सारे लोगों का रहा होगा मन में कि कमलेश को ऐसा क्या फ़ायदा है कि ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, या ऐसा क्या प्लान है इनका आगे कि ये फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपके माई के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरा आगे लॉन्ग टर्म में इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इन बच्चों के एजुकेशन का। ये जब बच्चे बड़े होंगे तो जब तक रहेंगे तब तक मेरा नाम लेंगे, भूलेंगे तो नहीं। ये एक ऐसा काम है, बस इसलिए, सिर्फ नाम के लिए आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नाम के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए। आज तो देखा जाता है शिक्षा स्तर की जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब के बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, उस कमी को थोड़ा सा पूरा किया जा रहा है इस कोचिंग सिस्टम के माध्यम से। वो कमी जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, या चाहे जो चीज़ें वहाँ मिल पा रही हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर भी डाला जा रहा है। एक्टिविटी हो, या बोलने का हो, स्पीकिंग हो, टैलेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें टाइम टाइम पर दिया जाता है। बाकी समाज के लोग, जैसे विश्वजीत भैया की ही मैं बात करूं, तो एक बार पहले फिर आए थे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आज फिर ये जो भी बच्चों के हाथ में कापी कलम ये सब दिख रहा है, ये सब इनके द्वारा दिया गया चीज़ है। जैसे मैं क्या करता हूं कि जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो कुछ वीडियोज़ बनाता हूं और सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप सबके पास है, मैं डालता हूँ। लगातार हम लोग भी देखते रहते जी, हैं। तो भैया उस वीडियो को देखे और इनको लगा कि नहीं, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। हालांकि इनका इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, फैन, जो भी चीज़ें चाहिए होती है इनके पास आसानी से मिल जाता है। तो इनको लगा कि बच्चों को कुछ देना चाहिए, तो इन्होंने मेरे से बात किया और बोला कि बच्चों के अंदर कुछ कंपटीशन कराइए। मैंने कराया और फाइनली रिजल्ट आया, तो बच्चों को इन्होंने उपहार के तौर पर दिया। बाकी भैया आपको और सारी चलिए, विश्वजीत भैया हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि हमें बच्चों को ये चीज़ें देना चाहिए? देखिए, और बच्चों को मतलब सहयोग करना, उनके मनोबल को बढ़ाना हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि मैं परंपरा हमेशा कोशिश करता हूं कि मुझसे जितना हो पाए मैं बच्चों का सहयोग करूं, और इनका सहयोग ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बराबर होता है। आजकल तो लोग भिखारी को भी जब पैसे निकाल के देते हैं ना, तो जेब में पहले देखते हैं कि हमारे पास एक का सिक्का है या नहीं है, लेकिन आपने इतने रुपये खर्चा करके इन बच्चों को आपने दिया है। देखिए, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, और ऊपर वाला ही सब कुछ नियंत्रित करता है, और हम तो बस उनके एक एज ए कार्यकर्ता है, समझिए उनके एक गार्जियन स्वरूप हैं, और इनका सहयोग करते हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है। अगर बड़ी बात होती है, अगर बच्चों का मनोबल बढ़ेगा तभी हमारा देश भी आगे जाएगा। हमारा भारत इतना बड़ा देश है कि हमारे, देखिए, देश में लगभग 35 करोड़ युवाएं हैं। 35 करोड़ युवाएं हैं, और इसमें से बहुत ही अशिक्षित हैं। बहुत अच्छी शिक्षा उनके पास नहीं पहुंच पाई है। धीरे धीरे सरकार भी प्रयासें कर रही है, लेकिन असफल हो जा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। तो इन जैसे कमलेश सर जैसे गांव-गांव में ऐसे अगर लोग जागरूक हों, लोगों को जागरूक करें, तो शिक्षा की परसेंटेज बढ़ेगी। शिक्षित लोग समाज में बहुत ज़्यादा होंगे, और जब शिक्षित होंगे तो हमारा देश वैसे ही विकासशील से विकास हो जाएगा, विकासशील से विकसित हो जाएगा। और विकसित होने में सबसे बड़ी योगदान शिक्षा की होती है। शिक्षा का योगदान करना मतलब, शिक्षा में योगदान करना मतलब देश का योगदान करना हुआ। और देश के लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। देश के सहयोग, बच्चों का सहयोग मतलब देश का सहयोग। बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। कहा जाता है कि देश के भविष्य बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आपको पुरस्कार जो मिला हुआ है? बहुत अच्छा क्या नाम है? पवन, आपका क्या नाम है? अद्वैत, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा अच्छा, है। सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कितना दिन से पढ़ाते हैं आप लोगों को? 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना हो गया। जी। तो देखिए, ये बच्चे हैं जो ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और गार्जियन कुछ लोग आए हुए हैं, उन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा चाची, आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्या? हाँ, हाँ? हाँ। आपके पति जी क्या करते हैं? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। अच्छा, बच्चे जब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, फिर पढ़ने के बाद से जाते हैं घर पे, तो आप कुछ पूछती हैं कि नहीं बच्चों से, क्या पढ़े लिखे? पूछते हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, हम पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। हाँ। हाँ,
तो उनको भी डांट सुनाते हैं कि जब छुट्टी वहाँ से हो तो सुबह आते हैं पढ़ के 6 बजे 4 बजे तक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद से घरे आते हैं तो उनको हम मार के जो रोज ही के एक माने मार करके उनको डांट करके पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को कि आपके गांव में एक लड़का जो आपके ही बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। बहुत अच्छा आप लोग लग का रहा सपोर्ट रहता है इनको? है। हाँ, रहता है सपोर्ट। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बा। हाँ? बहुत बढ़िया लगता है। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए, यानी सबको अच्छा लग रहा है और कहीं न कहीं ये हर जगह होना चाहिए। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी जाकर के हमारा देश विकास करेगा और हमारे देश का भविष्य बनेगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे चल करके कोई आईएएस बने, वकील बनेगा, कोई जज बनेगा। यही बच्चे हैं जो देश को संवारने का काम करेंगे। तो इनका प्रयास कैसा रहा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या शिक्षा हर जगह इस तरीके से जागरूकता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइएगा। और हमारा प्रयास कैसा रहा इन लोगों को दिखाने के लिए भी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।